हमें सरकार गरीब नवाज की वो सुन्नतों पे अमल कर रहा है। आज गरीब नवाज के नाम पे जलसा हुआ, हमें एहसास होना चाहिए कि गरीब नवाज की करामत सिर्फ ये नहीं कि सरकार गरीब नवाज ने एक कूजे में पूरे अना सागर के पानी को आपने बंद कर दिया और यही करामत बताते हम तो लोग मचल जाते, वाह क्या करामत थी, एक कटोरे में कैसे पानी समा गया, कैसे घंटों तक ऊँटनी एक ही जगह बैठी रह गई, कैसे वो जोगी जयपाल को खड़ावन ने मार मार के नीचे किया। ये करामत सुन सुन के हम थक गए सुनाते सुनाते, और आप भी सुनते सुनते थक गए। मगर आज गरीब नवाज की एक सबसे बड़ी करामत बताता हूँ, इसी तनाजुर में लोगों की मदद करना कितना बड़ा काम है और कितना बड़ा अजर अल्लाह इसे अता फरमाता है। इस अमल में हमने सिर्फ नमाज को सवाब समझा, हमने इबादत को सिर्फ रोजे को इबादत समझा। बिलाशुबा नमाज इबादत है, रोजा इबादत है, हज इबादत है, ज़कात इबादत है। मगर इबादत का एक अजीम हिस्सा ये भी है कि हम अपने भाई का काम आए, अपने साथी का काम आए, अपने पड़ोस का काम आए। गरीब नवाज अजमेर में रहते, अजमेर मोहल्ला में बैठे हैं आपकी खानका में। आपके अजमेर का कोई मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम आपके पास आया, गैर मुस्लिम फरियाद लेके आया, कहा हुजूर मैं आपके अजमेर का एक अदना सा फर्द हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं काश्तकार हूँ, मेरे पास चंद बीघा जमीन थी, उसी जमीन को मैं जोतता था, उसमें मेहनत करता था, फावड़े कुदाली चलाता था, वो जमीन जो अनाज देती थी उससे हम अपनी बीवी बाल बच्चों की परवरिश करते। हुजूर देखिए ना, आपका जो खलीफा हजरत बख्तियार काकी और उनके बख्तियार काकी के जो खलीफा है, खलीफा मुरीद, वो बादशाह अल्तमस इस वक्त के जो बादशाह हिंदुस्तान के है दिल्ली की सरजमीन पे, उस बादशाह का लेटेस्ट कानून ने मेरी जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। लोकल पुलिस ने उस जमीन को अपने कब्जे में लिया और जमीन मेरे हाथ से चली गई। हुजूर आपसे मैं गुजारिश करने आया कि आप अपने खादिम से मुरीद से कहिए कि वो अपने खादिम मुरीद से कहे कि मेरी जमीन वापस हो जाए। हुजूर अगर वो जमीन वापस नहीं होगी तो मैं क्या खाऊंगा, हुजूर वो जमीन नहीं आएगी तो मेरे बच्चे क्या खाएंगे। सरकार गरीब नवाज वक्त के पीर है, वक्त के मुर्शिद कामिल है, एक बहुत जबरदस्त वली कामिल, जिनके दम कदम से, जिनकी खिदमत से 1-2 नहीं 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत मिली। इतने मसरूफ तरीन शख्स होने के बाद भी आपने ये नहीं कहा जाओ तेरा काम होगा, आपने कहा कि हाँ हाँ बैठो मैं नमाज पढ़ता हूँ। आप नमाज को गए, नमाज असर से फारिग हुए, आपने मसल्ला उठा लिया, आपने उस लोटे को उठाया, अपने असा मुबारक साथ लिया, कुरान मुकद्दस को सीने से सटाया और ये मुख्तसर सा सामान लेकर आप अपने हुजरे से बाहर आने लगे। वो किसान मजदूर पीछे पीछे हुआ, उसने कहा हुजूर आपने बताया नहीं काम कब तक होगा। कहा मैं तेरे काम से ही जा रहा हूँ, तुम अपना घर जा, 2-4 दिनों में तेरा काम होगा, 1 हफ्ते में, 2-4-5-10 दिन में तेरा काम जरूर होगा। ये आपने आश्वासन देकर, उम्मीद देकर, ये भरोसा देकर आपने उस मजदूर को वापस कर दिया। सरकार गरीब नवाज अजमेर मोहल्ला में है, वहां से आपने मसल्ला लेकर, लोटा लेकर, तस्बीह लेकर, कुरान लेकर आप पैदल चले। कहां के लिए साहब? अजमेर से दिल्ली की मसाफत कितनी है? तकरीबन 400 किलोमीटर दूरी है। अजमेर से दिल्ली की दूरी, डिस्टेंस तकरीबन 400 किलोमीटर की है, यानी 3.5-400 किलोमीटर है मान लीजिए। और इस वक्त आज की दुनिया रही, वो उस वक्त की बात है। रास्ते में पथरीले रास्ते थे, रास्ते में कटीले रास्ते थे, रास्ते में तकलीफ दे चीजें थी, रास्ते में पहाड़ थे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मगर उसके बावजूद आप बगैर किसी सवारी के, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी आले के, बगैर किसी जुगाड़ के आपने अपने कदम मुबारक से पैदल चलने का इरादा फरमाया। अजमेर छोड़ा, आप अजमेर से दिल्ली तशरीफ लाए। दिल्ली जैसे आप हाजिर हुए, अब आए, तशरीफ लाए, फौरन बादशाह देखा। बादशाह देखने के बाद खुश हुआ, कहा पूरे सल्तनत में ऐलान करो कि साहब हमारे घर, हमारी कुर्सी पर बैठने के लिए, इसको जीनत बख्शने के लिए हमारे शहंशाह, जो असल शहंशाह है, वो तशरीफ लाया है। गरीब नवाज की आमद हुई, पूरा महल को रंगा गया, पूरे महल को सजाया गया, पूरा डेकोरेट किया गया। बादशाह खुश हुआ, सरकार गरीब नवाज आए, बस 2 चंद बातें हुई। आपने फरमाया कि मैं अजमेर से दिल्ली आया, एक छोटा काम था। का काम क्या हुजूर? का काम ये कि मेरे अजमेर का एक किसान, उसकी जमीन तेरे नए कानून के मुताबिक, जो तूने जीएसटी का, यानी आज के जमाने की जीएसटी बोलते हैं या लगान बोलते हैं, तूने जो लेटेस्ट लगान का
कानून नाफिज किया है। इस कानून के तहत उसकी जमीन को लोकल पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली है, वहां की लोकल गवर्नमेंट ने अपने हाथ हथिया ली है। इसलिए मैं ये गुजारिश करने आया कि मेरे अजमेर के उस किसान की जमीन को रिलीज की जाए, ताकि वो किसान बीवी बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजार सके। सरकार गरीब नवाज ने इतनी बात कही, वो खातिन तमाम इकट्ठे हो गए। बादशाह तमस का हुजूर, ये इतनी सी बात और इतनी लंबी मुसाफत तय करने की क्या हाजत थी? सरकार, एक छोटे से पर्ची में आप 2-4 बात लिखकर किसी कासिद से भेज देते, मैं आपकी तहरीर पढ़ता, वो यहीं से बैठे बैठे सारा काम होता। सरकार ये जहमत, सरकार ये तकलीफ की क्या हाजत थी? सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, हाँ मैं जानता हूं कि मैं ये छोटी पर्ची लिखता, किसी से कहलवा के भेजता तो तुम काम करते, मगर सिर्फ मुझे काम नहीं कराना था। मैं यहाँ आया, वापस जाऊंगा ताकि उसका काम भी हो जाए और वो किसान हमारा काम भी देख ले कि हम किसी के लिए किस कदर जा सकते हैं, किस कदर हमदर्दी हमारे अंदर इंसानियत की है। एक आदमी का काम आने का जज्बा हमारे अंदर ईमानी दिल में हमारे अंदर किस कदर छुपा हुआ है, ये दिखाना भी मकसद था, ताकि उस किसान को जमीन भी मिल जाए और मेरे इस किरदार से दूसरों को ईमान की दौलत भी मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमे इस्लाम, पैगामे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। सरकार गरीब नवाज ने कहा कि नहीं, मुझे सिर्फ जमीन नहीं दिलानी है, मुझे उनको ईमान भी दिलाना है। वो आदमी जमीन भी लेगा और मेरे इस किरदार पे जब गौर करेगा तो वो आदमी ईमान भी लाएगा। ये है इंसानियत के ऊपर काम। मगर हमने इसे फरामोश कर दिया। पूरा समाज, नादिन भाई, ये हमारा माहौल जल गया। ये सब हासिल लोग, जलने वाले, चिढ़ने वाले, जलन से भस्म हो गए सब लोग। आपस में इस कदर दुश्मनी इन लोगों ने फरोग दी है कि आज नामो निशान मिटने को आ गया इन लोगों का। एक किसी के पास जमीन हो जाए शहर में तो लोग पता लगाएंगे, अरे ये जमीन कटिहार में लिया, कहां से पैसा आता है? अरे अली रजा रबर बहुत उड़ रहा है हवा में, बड़ी दुकान चल रही है इनकी, बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, नादिर जमाली क्यों इतना पैसा कमा रहा है, फलाने क्यों इतना अमीर बन गया, उसको नौकरी कैसे मिल गई, उसका बेटा कैसे आगे बढ़ गया। बस यही फितने में सारा दिन हमारा चौपट हो जाता। साहब, हमारी नमाज काम नहीं आएगी जब तक हम अपने समाज को अल्लाह के बंदों के लिए अपने दिल में जगह नहीं बनाएंगे। हमें अल्लाह ने पैदा किया, हमदर्द बनाया, हम इंसान है, जानवर नहीं है, कुत्ता नहीं है। कुत्ता होता है जो सिर्फ अपने पेट के लिए इस मोहल्ले से उस मोहल्ले अपनी भलाई चाहता है। कुत्ते की फितरत क्या है? इस मोहल्ले के कुत्ता को देखेंगे दूसरे मोहल्ले में चला जाए, सारे कुत्ते भिड़ जाएंगे उसको भगाने के लिए। भाग कैसे, तू क्यों मेरे मोहल्ले में आ गया? यहाँ की सारी हड्डियों का मालिक मैं हूँ, यहाँ की सारी नमक रोटी जो गिरी हुई रहती सब मैं खाऊंगा, तू क्यों इधर आ गया? वो कुत्तों की फितरत है। और अगर हमारे अंदर ये फितरत रहे, हम भी यही काम करने लगे, तो गोया हम इस आदत में कुत्तों से बदतर हो गए। हम तो जानवर नहीं साहब, हम तो इंसान है। कुत्ता अपना पेट पालता है, अगर हम भी अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ अपने पेट पालने के चक्कर में रहे और दूसरों की फिक्र ना करें, तो समझिए कि साहब हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। हम इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया है इसलिए ताकि हम अपना भी काम चलाए और हमारी वजह से दूसरों का भी काम चले, दूसरों का फायदा हो, दूसरों की भलाई छुपी रहे। हम भूल गए उस बात को। सरकार दो आलम ने सैयदा आयशा से फरमाया, आयशा मांग, आज क्या मांगती है? आयशा तू आज जो मांगेगी मैं दूंगा। शौहर अगर बीवी से आज इस जमाने में कहे कि तू मांग क्या मांग रही है, तो आज की हमारी बहनें अपने शौहर से कहेंगी कि चलिए वो बसोबास अपने नाम, मेरे नाम पे कर दीजिए, वो 2-4 कट्ठा जमीन जो बची हुई है सब लिख दीजिए, वो पैसे जितने अकाउंट में मेरे नाम पे ट्रांसफर कीजिए, और जो पॉकेट में पैसे है वो जेवर महल जाके सारे जेवरात खरीद दीजिए। अब एक मतलब जब तक भिखारी नहीं बना देगी हमारी बेटियां, हमारी बहनें अपने शौहर को, तब तक उसका दिल नहीं भरेगा। सैयदा आयशा से हुजूर ने फरमाया, आयशा बोल तू क्या चाहती है, आज तू जो मांगेगी मैं दूंगा। आप भी कल सुबह अपनी बीवी से कहिएगा और आजमा लीजिएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। तत्काल में कहेगी जल्दी चलिए कचहरी चल, पहले बसोबास दीजिए, उसके बाद चूंकि पता नहीं आपकी बेटी दामाद वगैरह सब हो जाएंगे, सब बाद में क्या करेंगे मेरे साथ न जाने, इसलिए बसोबास लिख दीजिए। मगर सैयदा आयशा की बात है, मोमिनों की माँ की बात है। सैयदा आयशा कहती, हुजूर मैं थोड़ी देर के लिए मोहलत चाहती हूँ, अपने अब्बा हुजूर से मशवरा कर लूं कि इस संदर्भ में, इस ताल्लुक से मेरे वालिद मोहतरम क्या कहते हैं, क्या मांगने को कहते हैं। सैयदा आयशा दौड़े आई, का अब्बा हुजूर मेरे शौहर ने आज मुझे एक बहुत बड़ा चांस दिया है, मैं आज जो मुतालबा करूंगी मेरे शौहर वो अता करेंगे। हुजूर अब्बा आप बताइए कि मैं क्या मांगू। इतना सुनना था, सिद्दीक़ अकबर खुश हो गए, कहा बेटी आयशा
बड़ा अच्छा मौका, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा अच्छा चांस तेरे शौहर ने दिया है। एक इंतजार था, मेरी बेटी जा अपने शौहर से कहना कोई सामान मत मांग उनसे, घर जमीन मत मांग उनसे। बेटी एक इंतजार था मेरा कि कभी ऐसा चांस आए, हुजूर बोले तो मैं किसी तरह किसी से कहलवाऊं या खुद से कहूं। का अब्बा क्या मौका तलाश रहे थे? का बेटी जा अपने शौहर से कहना कि हुजूर जब आप शबे मेराज अल्लाह की कुर्बे खास में आपकी हाजिरी हुई थी, अल्लाह से आपसे मुलाकात हुई थी, उस वक्त अल्लाह ने आपसे जितनी सारी बातें की थी, जो कन्वर्सेशन, जो कलाम, जो मुकालमात अल्लाह के बीच में आपसे हुए, उनमें से जो राज की बातें थी, जो भेद की बातें थी, जो सेक्रेट बातें हैं, उन्हीं सेक्रेट बातों में दो चार भेद की बातें मुझे बता दी जाए ताकि उस पर अमल करके मैं भी कामयाब हो जाऊं और आपकी उम्मत के हजारों लोग कामयाब हो जाएं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती मुसव्विर रजा मिसबाही। अब हजरत आयशा दौड़े आई का हुजूर आप जब मेराज शरीफ तशरीफ ले गए, अल्लाह की बारगाह में आपकी हाजिरी हुई, जब अल्लाह और आपके बीच में कोई तीसरा ना था, उस वक्त अल्लाह ने जितनी सारी बातें की थी उसमें जो राज की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मुझे बताई जाए। सरकार फरमाते आयशा राज को राज रहने दो, राज मत उगलो, मजा नहीं आएगा। सैयदा आयशा कहते हुजूर इट एनी हाउ आपको बताना होगा, आपने कहा था कि मैं जो मांगूंगी आप देंगे, यही मेरी मांग है, यही मेरा मुतालबा है, मैं यही जानना चाहती हूँ। हुजूर ने कहा आयशा नहीं मानेगी तो आगे बढ़। सैयदा आयशा आगे बढ़ी, आप भी एक कदम आगे बढ़ाए। आपने कहा आयशा सुन, अल्लाह की बारगाह में जब मेरी हाजिरी हुई, जब अल्लाह ने मुझसे, अल्लाह के बीच में जो हमारे कन्वर्सेशन हुए, जो बातचीत हुई, उनमें से जो राज की बात थी जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, वो राज की बात यह है आयशा सुन, मेरा रब फरमाता है ए मेरे नबी, आपके चाहने वालों में या मेरे बंदों में, दूसरी रिवायत के मुताबिक मेरे बंदों में जो भी बंदा किसी गड्ढे में गिरते हुए इंसान को संभाल लेगा, किसी रोते इंसान को हंसा देगा, किसी तड़पते इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी इंसान के दुख और मुसीबत में उसके लिए वो खड़ा रहेगा। आयशा मेरा रब फरमाया ए मेरे नबी, बहैसियत रब मुझ पर लाजिम होगा कि मैं ऐसे बंदे को बगैर हिसाब के डायरेक्ट जन्नत अता कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस बंदे को? जो किसी इंसान की तड़प में काम आएगा, किसी के रोने में काम आएगा, किसी की मजबूरी में काम आएगा, किसी की तकलीफ में काम आएगा, किसी का आंसू पूछेगा, उसके लिए रब का वादा है। वैसे तो अल्लाह पर कुछ भी लाजिम नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। 5000 साल के नमाजी को अल्लाह चाहे तो जन्नत भेज दे, उस पर जरूरी नहीं कि जन्नत भेजे। क्या यही उसूल है, यही अकायद की किताबों में यही बताया गया है कि अल्लाह पर कुछ भी जरूरी नहीं है, न जन्नत देना, न जहन्नम देना, न दौलत देना, न शोहरत देना, कुछ भी जरूरी नहीं है। अल्लाह की मेहरबानियां है कि अल्लाह अपने से अपने ऊपर कुछ लाजिम कर ले तो अल्लाह की मेहरबानी। अकायद की किताबों में, शरह अकायद में यही बताया गया है कि ये अल्लाह जब अपने ऊपर लाजिम कर ले तो रब ने लाजिम किया कि मेरे ऊपर जरूरी होगा कि मैं ऐसे बंदे को, जो बंदा किसी का आंसू पोंछेगा, मैं बगैर किसी हिसाब के उससे जन्नत गिफ्ट कर दूंगा। कहिए ना सुभान अल्लाह। अब सैयदा आयशा सुनी, दौड़ी आई अपने अब्बा के बारगाह में, अब्बा ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी मसरत की बात है। कहा क्या बेटी, सुना क्या कहा तेरे शौहर ने? कहा अब्बा मेरे शौहर ने फरमाया कि रब का वादा है जो इंसान किसी दुखिया का काम आए, किसी की तकलीफ में काम आए, किसी गड्ढे में गिरते को संभाले, किसी का आंसू पोंछे, रब ने वादा फरमाया है कि मैं इसे बंदे को बगैर किसी हिसाब के डायरेक्ट जन्नत पहुंचा दूंगा, जन्नत भेज दूंगा। अब इतना सुनना था कि सिद्दीक़ अकबर रोने लगे, उनकी आंखें बहने लगी, दाढ़ी भीग गई। सैयदा आयशा कहती है अब्बा ये तो रोने की बात नहीं, आप क्यों रो रहे हैं? अब्बा हम लोगों ने बहुत लोगों की मदद की है, अब्बा किसी एक बंदे के बदले में भी अल्लाह हमें जन्नत दे दे तो हम कामयाब है, तो आप रो क्यों रहे हैं? तो सरकार सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया बेटी आयशा, तूने रब के फरमान का सिर्फ एक पहलू पे गौर किया, इसको पलटो, इस फरमान इलाही को पलट दो और फिर गौर करो कि इसका क्या मतलब निकलता है। आयशा मेरी बेटी, रब ने क्या कहा? जो इंसान किसी का आंसू पूछेगा मैं उसे डायरेक्ट जन्नत भेजूंगा। इसी फरमाने इलाही का दूसरा रुख ये कहता है कि जो बंदा किसी को रुलाएगा मैं उसे डायरेक्ट जहन्नम भेज दूंगा। आयशा मैं इसलिए नहीं रोता, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे बचे हुए अय्याम, बचे हुए पल, बची हुई जिंदगी में कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझसे किसी इंसान को तकलीफ पहुंच जाए।
अब तो आयशा मैं अपने रब से कुछ नहीं मांगूंगा, मैं सिर्फ यही मांगता हूं, अल्लाह जितने दिन बचे हैं मुझे कभी ऐसी तौफीक ना हो, कभी मेरे लिए ऐसा दिन ना आए कि मुझसे किसी बंदे को तकलीफ हो जाए। ये सिद्दीक अकबर ने कहा। मगर हम लोग पीछे पड़े रहते अपने गांव वालों के, अपने समाज के, अपने लोगों के, अपने भाइयों के, जला के खत्म कर दिया हमने। ये जलन है, ये दिल में हमने जो रखी है साहब, इसको निकालें। ये बहुत बड़ी इबादत है। आप दोस्ती करें, आप मोहब्बत करें, अखुवत पैदा करें, गांव में ब्रदरहुड भाईचारा का माहौल बनाएं, और ये इत्तेफाक आप यूनिटी लाएंगे ना, बहुत बड़ी कुव्वत आपके अंदर आएगी। ये इतनी बड़ी इबादत है। जब किसी बंदे की आप मदद करते हैं ना, अल्लाह जब उसे देखता है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह इसका बदला अता फरमाता है। और एक चीज और बता दूं, लगे हाथ, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोग थैंक यू वगैरह का शिकार हो चुके हैं, शुक्रिया का। जैसे हम नादिर साहब को अगर हम कुछ दें और इनसे कुछ ना बोले तो ये बोलेंगे मैं नारा लगाया, उनका इस्तेकबाल किया, फूल माला दिया, छूट दिया, इनामात दिया, और एक बार शुक्रिया भी नहीं बोले वो। तो ये सोच आपकी हो चुकी है। मैं कहूंगा आपसे, आप अल्लाह के बंदों की मदद करें और उनसे बदला छोड़ दें। आप उनसे ये एहसान, आप ये जताना छोड़ दें, आप ये सोचना छोड़ दें कि आप उनकी मदद करें और वो आपको शुक्रिया कहें। आप उनकी मदद करें, वो आपको थैंक यू कहें। नहीं साहब, नहीं, उसको अपनी हालत पे छोड़ दें। एक बुजुर्ग पानी ले रहे थे, टॉप से पानी, बस 10 मिनट 5 मिनट, मैं समझ रहा हूं तकलीफ। बुजुर्ग पानी लिए, इसमें कुएं से पानी निकाले, उनके खादिम बैठे हुए थे। गौर कीजिएगा, धीरे धीरे बोलूंगा। उसी टॉप में, उसी बाल्टी में एक कीड़ा रेंगता हुआ जाके गिर गया, डूबने लगा। उस बुजुर्ग ने देखा कि अरे ये तो मर रहा है कीड़ा, अगर नहीं बचाएंगे तो कीड़ा मर जाएगा। तो आपने क्या किया कि आपने अपनी उंगली बढ़ा दी और अपनी उंगली से उस कीड़े को आपने हटाने की कोशिश की और हटा भी दिया। जब आप उंगली के सहारे से उस कीड़े को डूबते हुए पानी से आप निकाल रहे थे, उसी असना उस कीड़े ने आपको तकलीफ पहुंचा दी, काट लिया, खून गिरने लगे, थोड़ी तकलीफ हुई, फिर हाथ झाड़े, फिर नहाने लगे, फिर छिटका हुआ कीड़ा रेंगता हुआ फिर आके टॉप में उस पानी के डब्बे में डूबने लगा। 3 बार लगातार वो कीड़ा डूबने आता, आप निकाल के फेंकते, फिर रेंगते हुआ आता, फिर आप निकाल के फेंकते। खादिम को बर्दाश्त नहीं हुआ। खादिम तो खादिम होता है ना, क्या खादिम अपने मखदूम से 5 कदम आगे रहता है। वो भी अपने आप को भी कोई वली से कम नहीं समझता। बहुत सारे पीर साहब लोगों के खादिमों को देखा है, बाप रे बाप रे, इतना प्रोटोकॉल। नाम अगर आप सही से न लेंगे तो वो खादिम की नजर में आप मरदूद हो जाएंगे, गुस्ताख हो जाएंगे। पीर साहब का खादिम भी सोचता है कि मैं भी कोई पीर ही हूँ, मैं भी पीर ही हूँ। वो भी खादिम गुस्सा गया, हजरत बार छोड़िए ना, मारिए इसको, कीड़े को। जैसे हम अपनी जबान में बोलते हैं, मारिए, हटाइए साले को, अपनी जबान में बोलते हैं। तकिया कलाम है, लफ्ज़ खाला, रिकॉर्ड भी हो जाएगा तो दिक्कत नहीं, प्यारियों की जबान है, हमको अधिकार है अपनी जबान को अपने डॉक्टर साहब लाजवाब। अगर किसी जबान में ये गाली है तो हमारी जबान में गाली नहीं, ये तकिया कलाम है, इसके बगैर जुमला पूरा होता ही नहीं है। समझ गए? तो आप कहेंगे कि हटाइए कीड़े को, आप निकाल रहे हैं, वो डूब रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, आप निकाल रहे हैं, वो काट रहा है, मरने दीजिए, कुचल दीजिए उसको पांव से, यही बोलेंगे ना, ऐसा ही कुछ कहा होगा। हजरत नाराज हो गए। हजरत ने कहा, खादिम इधर आ, अभी तू आजमाइश से गुजर रहा है, अभी तुझे मालूम नहीं है। उन्होंने एक बहुत पॉइंटेड बात कही, अली भाई बुजुर्गों ने कहा कि खादिम तू क्या चाहता है कि मैं इस कीड़े को पानी से निकालूं और ये कीड़ा मेरा फायदा पहुंचाए, मुझे फायदा पहुंचाए? ऐसा नहीं हो सकता है मेरे खादिम, ये कीड़ा है, ये भी अल्लाह की मखलूक है, मैं इंसान हूं, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूं, मगर ये कीड़ा है, इसकी फितरत है काटना, ये काट रहा है। मैं इंसान हूं, मेरी फितरत है बचाना, मैं बचा रहा हूं। वाह क्या बात, वाह 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 वाह, मेरी फितरत बचाना है। अब अगर मैं बचाने का बदला इस कीड़े से मांगू तो मैं बेअक्ल हूं कि इस कीड़े से मैं बदला मांग रहा हूं। मुझे इस कीड़े से बदला नहीं चाहिए, इसकी जो मैंने मदद की, इसको जो मैंने बचाया, इसका बदला कीड़े से नहीं चाहिए, इस कीड़े के पैदा करने वाले रब से चाहिए। अल्लाह नारे तकबीर, जोर से नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज
हजरत डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला मिसबाही। वाह, आपने कहा कि मुझे अल्लाह इसका बदला देगा, इसलिए आप भी अपने गांव में, आप कितने, हमारे गांव में किसी के पास धान है 500 कुंटल धान होता है, मकई 500 कुंटल मकई, इतना पैसा लेकर कहाँ जाइएगा आप? इतने पैसे आपके गांव में है, फिर भी आपके गांव और इलाके में आज भी गुर्बत है। आज भी कुछ परसेंटेज ऐसे भी अफराद हैं जिनके पास तीनों वक्त खाने के पैसे नहीं है, अनाज नहीं है। आज भी उनके बच्चों में पढ़ने की सारी कुव्वत है, मगर उसे पढ़ाने की शकत उनके बाप को नहीं है। और आपने अगर उसी गांव में आप रहते हैं तो आप पर लाजिम और जरूरी है कि आप ऐसे बच्चों या ऐसे अफराद की आप फिक्र करें, आप उनकी मदद करें। 1000, 2000, 5000 जो मदद करनी हो आप उनको दें। आपका बेटा पढ़ के बैरिस्टर हो जाए, आपका बेटा पढ़ के IAS ऑफिसर हो जाए, आपका बेटा पढ़ के वकील हो जाए, और गांव में किसी एक शख्स का बेटा न पढ़ सके तो ये एताब आप पर होगा। इसलिए साहब, जिस गांव में आप रहते हैं उस गांव में आप बिल्कुल खामोशी के साथ आप मुताला करें कि कौन जरूरतमंद है, किसको पैसे की जरूरत है। अभी ईद आ रही है 2-3 महीने के अंदर। अब देखिएगा ईद में एक फितना चला है हमारे यहाँ लुंगी और साड़ी का। ऐसे ऐसे लोग साड़ी देते हैं और कंडीशन रखते हैं, हाँ ऐसी साड़ी ले, हाँ साड़ी ले, ईद दिन पहनी का ये सेवा खेली, बोलिए, बोलता है नहीं बोलता है? अरे एक औरत को आप कितनी साड़ियां देंगे आप? वो सारी साड़ियां ले आके बेच देते हैं वो लोग, और उस साड़ी को बेचकर चावल खरीद के लाते हैं, अपने बच्चों की फीस देते हैं। एक आध लोग साड़ी दे दिए, आपको क्या जरूरत है कंडीशन रखने की? आप चुपके से उनके घर पे जाइए, सलाम कीजिए, कोई ना देखे, उनके बच्चे तो बिल्कुल ना देखें जिनको आप दे रहे हैं। जिनको दे रहे हैं उनके बच्चों तक का एहसास ना हो कि आपने कुछ दिया है। और धीरे से जो 1500 है, रुपया दीजिए, रुपया पैसा दीजिए। आप साड़ी, कपड़ा, कुर्ता और पजामा सिला के मत दीजिए, आप उनको पैसा दीजिए। आप उनको 50 साड़ियां दे दें और उनके पास खाने के पैसे ना हो, तब क्या करेंगे? चुपके से 500 रुपया आप उनको दे दें। भैया आप याद रखें कि अगर आपके पैसे से 500 रुपये से अगर कोई अपनी बड़ी जरूरत पूरी करेंगे ना, तो अल्लाह इसका इतना बड़ा अजर आपको देगा, आपके सालों की नेकियां एक तरफ और किसी एक बंदे की मदद करने में जो नेकी, जो फायदा है, ये एक तरफ है। इंशाल्लाह आप करेंगे। लुंगी साड़ी नहीं, पैसा, और जरूरतमंदों को पैसा देना है, पेशावर फकीरों को नहीं। जो पेशावर जात के फकीर होते हैं वो फकीर नहीं होते, वो तो बिरादरी है साहब। अब बिरादरी बना लिया लोगों ने अपने हिसाब से, तो बिरादरी निभा रहे हैं। अभी हमारे अल्लामा ने उनकी एक मैंने तकरीर सुनी थी, बहुत अच्छा उन्होंने टेम्पू वालों के ऊपर दिया। तो उसको रिपीट करने की हाजत मुझे नहीं है, हालांकि मैं सुना नहीं पूरी तकरीर, जो बता रहे थे। मैं चाहूँ तो उसी मौजू पर बोल दूं तो लगेगा कि एक ही तकरीर हो रही है, लेकिन वो तो बिरादरी की बात है। यहाँ जो मोहताज है, मुमकिन है मोहताजी आपके भाई में भी हो, मुमकिन है आपका समधी मोहताज हो, मुमकिन है आपके रिश्तेदार गरीब हो। अब अपने रिश्तेदारों को देखें, फोन करें, उनसे पूछें कोई जरूरत है क्या, बचवा क्या करता है, कहाँ पढ़ता है, अगर पैसे की जरूरत है तो आप दें। मदरसे में पढ़ रहा है वहां दें, आप स्कूल में पढ़ रहा है वहां दें, कहीं भी हो आप पैसे खर्च करें। अगर आपने अपनी कीमत से आपने थोड़ा पैसा निकाल के आपने अपने समाज में खर्च कर दिया है, ये बहुत बड़ी नेकी है। मैं मास्टर हूँ स्कूल का, मैंने मुसलमानों को देखा है, महसूस किया है, बहुत करीब से मैंने देखा है। मुसलमानों के बच्चे मैट्रिक करने के बाद इंटर नहीं कर पाते, और ज्यादातर बच्चे जो इंटर नहीं कर पाते उसकी वजह यह रहती कि उसका बाप गरीब रहता। अब उसके बच्चे को पढ़ाने के पैसे नहीं रहते। अब अगर आप उसी गांव के हैं तो आप ऐलान कर दें, आप तंजीम बनाएं, 10 एक अकेला नहीं कर सकते, 10 लोग मिल के करें, 10 लोग मिल के एक तंजीम बनाए, उस तंजीम में 100 रुपया 200 रुपया महीना आप जमा करें, 1 लाख 2 लाख जमा होगा। उस तंजीम से आप ऐलान करेंगे, ऐलान क्या होगा कि मेरे गांव का कोई बच्चा हाफिज कुरान बनना चाहता है, अगर कोई मैट्रिक करके इंटर करना चाहता है, कोई मजदूरी नहीं करने जाएगा, कोई अपनी पढ़ाई ड्रॉप नहीं करेगा, आप मस्जिद की पेशानी पे लिखवा दे, वहां पे एक चिपका दे, एक लिस्ट चिपका दे कि 2025 में कोई भी बच्चा मैट्रिक के बाद अगर इंटर करना चाहता है, मेरे गांव का कोई लड़का ये कटिहार पूर्णिया में किसी होटल में काम नहीं करेगा, अगर वो नूरानी कायदा पढ़ के हाफिज बनना चाहता है, उनके लिए मैं काम करूंगा, मेरी तंजीम काम करेगी। 5000 लगेगा आप देंगे, 10,000 लगेगा आप देंगे। मैं कसम खा के कह सकता हूं ये जलसा, ये उर्स 50 उर्स करके भी हम अपने रब को जितना खुश नहीं करेंगे, उतने एक बच्चे की मदद में हमारा रब उतना खुश होगा।
तो आप हाफिज बनाए। कोई ये बोलने को तैयार नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। अगर 10 कुंटल मकई की जगह पर किसी साल अल्लाह उसे 8 कुंटल मकई उसी खेत में दे दे और वो आदमी से पूछा जाए मकई भिलौन मकई हुआ, तो फौरन बोलेगा क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया, कीड़ा लग गया, क्या हुआ, ये हो गया। यानी 50 शिकायतें कर देंगे मगर एक लफ्ज जबान से ये नहीं ला सकते कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कम से कम 8 कुंटल तो अता फरमा दिया। एक आदमी उसका 5 बेटा कमाकर 10-20 हजार रुपया महीने में भेजता घर पे, उस आदमी को चाहिए कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, कम से कम उसके 5 बेटे कमाने के काबिल तो है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह बोलने के बजाय वो बंदा बोलता है कि क्या कमाता है, ये छोटा सा दिल्ली में जाकर टाइम बर्बाद करता है। यानी ना शुक्रा, निराशावाद, ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करके एहसास कमतरी के शिकार होने वाले हमारे लोगों ने आज इस जमीन को तंग कर दिया है। हमने अपनी जमीन को, किसी को नौकरी मिल जाए, अब वो पड़ोस वाला बोलता है साहब अल्लाह का मेरे ऊपर क्या एहसान है, पड़ोस में नौकरी मिल गई, मेरे बेटे को कहां मिली, उसको जमीन आ गई मुझे कहां मिली, उसको मकान मिला मुझे क्या मिला। यानी इस तरह की फिक्र जो हमारे ज़हन और दिमाग में आकर हमें और गरीब से गरीब कर दी है, इसी फिक्र से हमें लड़ना है, इसी फिक्र से पूछना है। हमें कहना साहब अल्लाह की नेमत सिर्फ नौकरी नहीं है, अल्लाह की नेमत सिर्फ मकान नहीं है, अल्लाह का एहसान सिर्फ जमीन नहीं है, अल्लाह का एहसान सिर्फ आपके पैसे नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको जिंदा रखा है और आप इस जमीन पर, इस धरती पर जिंदा है, अल्लाह की दी हुई सांसों का इस्तेमाल आप करते हैं, तो ये भी अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है हम उन मुर्दों से बेहतर है जो अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए हैं। अल्लाह अगर सांसें छीन ले तो आप क्या करेंगे? एक एक सेकेंड में अल्लाह डबल एहसान फरमाता है। आप क्या समझते हैं आप दौलतमंद होंगे तभी अल्लाह का एहसान होगा? नहीं, दौलतमंद, पैसे वाले, अमीर, जिसके पास जितने पैसे वो उतना फंसेगा, वो उतना उस कदर वो वहां परेशान रहेगा, चूंकि जिनके पास जितने पैसे होंगे उनको उतना तगड़ा, उतना लंबा, उतना जखीम उनको हिसाब भी देना होगा। और जो बेचारा किसान है, मजदूर है, मजदूरी करता है, उनके पास कमाई कम है, अर्निंग कम है, खर्चे कम है, तो हिसाब भी कम देना होगा। इसलिए अब आप अपने दिमाग से ये निकाल कर सिर्फ ये बिठा लीजिए कि अल्लाह का आप पर बड़ा एहसान है। अल्लाह ने आपको चलने की ताकत दिया, अल्लाह ने आपको बोलने की ताकत दिया, अल्लाह ने आपको समझने की कुव्वत दिया, अल्लाह ने आपको खेती बाड़ी करने की ताकत दिया। ये सारी चीजें अल्लाह का एहसान है। अल्लाह चाहता तो लूला पैदा करता, अल्लाह चाहता तो लेंगड़ा पैदा करता, अल्लाह चाहता बहरा बना देता। पूछिए उन बहरों से जो आपके गांव में बहरे हैं, जो लूले हैं, जो लेंगड़े हैं, क्या कमी थी वो लेंगड़ा हुआ? वो लंगड़ा है मगर आपको पांव दिया, वो लूला है मगर अल्लाह ने आपको हाथ दिया, वो अंधा है मगर अल्लाह ने आपको आंखें दी, आंखों में बीनाई अता फरमाई। ये सारी चीजें ये बताने को काफी है कि इंसान के पास जमीन ना रहे तब भी अल्लाह का एहसान है, पैसा 1 रुपया ना रहे फिर भी अल्लाह का एहसान है, उसके पास दौलत, जमीन, मकान, घर, रहने की जगह तक ना रहे, अगर वो सिर्फ धरती पर जिंदा है, टांग भी ना रहे, आंखें भी ना हो, हाथ भी ना हो, सिर्फ सांसें चलती हो, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह उसे सांसें अता फरमा रहा है। साहब ये एहसान क्या बात है, वाह वाह। ये अक्सर हमारे लोग निराश हो जाते हैं कि हमें क्या दिया हमारे रब ने। साहब बहुत बड़ी दौलत अल्लाह ने दी है और ये दौलत दी है तो इसका हिसाब होगा, ये एहसान अल्लाह का है तो हिसाब होगा। अल्लाह पूछेगा कि अगर आपको जबान दिया है तो इसके बदले में अमल चाहिए, हाथ दिया है तो इसके बदले में अमल चाहिए, शरीर के सारे पार्ट पुर्जे जो हमारे शरीर में है उन सारे पार्ट पुर्जों के अमाल हमें कल मैदान महशर में दिखाने होंगे। ये लुआब जिसे हम समझते हैं ना, आप समझिए कि ये लुआब, ये थूक, मैं अक्सर बोलता हूं इसकी अहमियत पे गुफ्तगू होती है, तो ये लुआब इतनी बड़ी नेमत है कि ये लुआब अल्लाह दे तो दिया, अगर इसकी क्वांटिटी को सिर्फ अल्लाह मुतवस्सित नहीं रखता, यानी इसकी मिकदार को बराबर और नॉर्मल नहीं रखता, बहुत ज्यादा ला रहा था, बहुत ज्यादा थूकते बहुत लार से मुंह मेरा पूरा घुलने लगता, या उसकी क्वांटिटी कम हो जाती, इसकी मिकदार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर डॉक्टर्स का मानना है, मेडिकल साइंस का रिसर्च है कि लार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर 3 खतरनाक बीमारी हमें हो सकती है। लार की कमी और ज्यादती की बुनियाद पर हमारा हाजमा गड़बड़ा जाएगा, या फिर हमारी कुव्वते फहम हमारी गड़बड़ा जाएगी, या तो हमारी बीनाई कमजोर होगी। तो एहसान रब का है कि अल्लाह ने सर दिया,
सर में जबान दिया, जबान के बीच में अल्लाह ने लार दिया और उस लार यानी थूक की क्वांटिटी को नॉर्मल रख के हमारे रब ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया कि हमको पागल होने से बचाया, हमारे हाजमे को दुरुस्त रखा, हमारी बीनाई को मजबूत रखा। तो कल मैदान महशर में आप अंदाजा फरमाइए, सर के बारे में छोड़िए, हाथ के बारे में छोड़िए, पांव के बारे में छोड़िए, अगर सिर्फ थूक के बारे में हमारा रब हमसे पूछ ले कि बंदा ये थूक देकर 3 बड़े एहसानात किए, बता कि थूक के बदले में तेरा अमल क्या था। तो हम में से कोई ऐसा नहीं जो इस अमल का, इसके बदले में अपना अमल दुनिया का अमल पेश कर सके और अल्लाह को कह सके कि अल्लाह मैंने थूक के बदले में ये काम किया। कोई नहीं है। हमारा अमल कितना खराब है, कौन सा अमल दिखाएंगे। सुबह हम खेत जाते, शाम मार्केट जाते, दिन भर साहब दुकान पे बैठते, नेकी हम कब किए, अच्छाई हमने कब की, एक नेकी तक हमसे नहीं। अजान, नमाज, ये सारी चीजें तो ये फर्ज इलाही अल्लाह की तरफ से फर्ज है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये तो करना ही करना है। मगर जो बुनियादी तौर पे फराइज जो अल्लाह के बंदों के ताल्लुक से है, ये तक हम नहीं कर सकते। एक बंदे की मदद करना, एक किसी बंदे के लिए खड़ा होना, किसी के लिए तड़पना, किसी के आंसू पोंछने का काम करना, ये ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े इनामात हैं। इबादत छोटी है, काम छोटा है, मगर इसके इनामात बड़े हैं। ये तक हमसे नहीं होता। 1 रुपया किसी मदरसे के नाम पर अगर कोई मांगने आ जाए तो साहब ऐसा मालूम पड़ता कि भूत सवार था हमारे बदन में। 20 रुपया निकाल के देते तो जान निकल जाती। मदरसा वाला परेशान करते रहता है। कोई आ जाए फकीर फकरा, गरीब, मजदूर, मिस्कीन, वो कोई बात नहीं साहब, मरने वाला मर जाता है, हम उसे उठाने की हिम्मत नहीं रखते। अपने समाज को उठाना तो छोड़िए, आज जलाने, भस्म करने, उसको तबाह करने, अपने समाज को बर्बाद करने में 24 घंटा अगर मेहनत करनी पड़े तो एक आदमी मेहनत करता है। एक साहब ने मुझे आज ही फोन करके बताया कि हजरत मैं 4 साल से जिस रिश्ते के लिए मैं इंतजार करता, अपनी बेटी की शादी के लिए मैंने बहुत मेहनत की, कहां से खोज खाज के मैंने एक आदमी को तैयार किया। मेरे पड़ोस का एक शख्स 17 किलोमीटर दूर अपनी साइकिल चला के गया और उस रिश्ते को वो फंका दिया। ये जालिम लोग हमारे समाज में, ये जालिम ख्वाहिश करेगा कि मैं जन्नत चाहूंगा, ऐसे बदखुल के इंसान बोलेंगे कि मैं जन्नत चाहूंगा। आपने 50 साल नमाज पढ़ी, आपकी नमाज अल्लाह आपके चेहरे पे मारेगा। आपने 50 साल से रोजे रखे, आपके रोजे की सारी बरकतों को अल्लाह चेहरे पे मारेगा। आपने कई बार हज और 50 उम्रे आपने कर लिए, बिलाशुबहा ये सारे अमाल आपके चेहरे पे अल्लाह मार देगा। अगर आपने अल्लाह के किसी एक बंदे को तकलीफ पहुंचाई है और वो बंदा आपकी तकलीफ को माफ नहीं किया है, ये तकलीफों से हमने समाज भर दिया, या अपने समाज के हमने अपने लोगों के घर जला दिए, अपने भाई की दुश्मनी में हमने जीने का सलीका सीख लिया। हम सोचते कि अल्लाह हमें कल माफ कर देगा, नहीं करेगा माफ। हमें अपने पहले भाई से माफी मांगनी है।